Islamic terrorism in the world. 2008 Mumbai attack. 175 people has been killed in this terror attack. 175 लोग इस टेरर अटैक में मारे जाते हैं. 2001 the terror attack on World Trade Center of America. 2,977 people has been killed in this terror attack. 2016 ब्रुसेल बेल्जियम में एक अटैक होता है जिसमें 35 people has been killed in this attack. ऐसे ही न जाने आज तक हजारों अटैक इस दुनिया में, यूरोप से लेकर भारत तक हजारों ऐसे आतंकी अटैक हो चुके हैं जिसमें हजारों लाखों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं. आखिर ये अटैक होते क्यों हैं और इनके पीछे का मकसद क्या है? क्यों एक व्यक्ति किसी दूसरे की जान लेने पर तुला है? क्यों कुछ लोग एक संगठन बनाकर चाहते हैं कि हम दूसरे समुदाय की जान ले लें? क्या है ये? इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ इस्लामिक टेररिज्म. इसके पीछे एक सोच काम करती है. वर्ल्ड वाइड जितनी भी इंटेलिजेंसी है इस दुनिया की, सभी ने दावा किया और सबने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि इन सभी टेररिस्ट अटैक्स के पीछे केवल एक ही सोच और एक ही कम्युनिटी काम करती है, जिसको सबने मिलकर एक नाम दिया है, इस्लामिक टेररिज्म. 2015 में यूरोप के एक देश जर्मनी ने, सीरिया में बहुत भयंकर मारामारी हो जाती है और सीरियन लोग जो मुस्लिम एक्चुअली देश है, वहाँ के लोग शरणार्थी के तौर पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी अपनी दोनों बाहें फैलाकर उन लोगों का स्वागत करता है. 2015 में लाखों की संख्या में सीरियन लोगों को, सीरियन मुस्लिमों को, जबकि जर्मनी एक क्रिश्चियन देश है, उनको बाहें फैला करके अपने यहाँ रखता है. अब ये लोग जो सीरिया में रहने वाले थे ये सभी मुस्लिम थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं जो भी देश, उसमें चाहे सऊदी अरबिया है, तुर्की है, ईरान है, इराक है, कोई भी देश है, ये मुस्लिम शरणार्थियों को क्यों अपने देश में नहीं बुलाते? क्यों इन लोगों को यूरोप की तरफ भेजा जाता है? ये लोग यूरोप में जाकर ही सेटल होते हैं. क्योंकि जो यूरोप के लोग हैं वो बहुत ही सिंपैथाइज लोग हैं, बहुत ही एक दूसरे से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, मानवता के प्रिय लोग हैं और वो हर किसी की मदद करना चाहते हैं. लेकिन जैसे ही ये लोग वहाँ पर सेटल हुए हाथ जोड़ करके कि आप हमें अपने यहाँ पर शरण दीजिए, हम अच्छे से रहेंगे, और उन्होंने खुली बाहों से इनका स्वागत किया और अपने यहाँ रखा. लेकिन बदले में इन लोगों ने उनको क्या दिया? बदले में जर्मन के लोगों को मिला छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, लूटपाट की घटनाएं, हत्या, चैन स्नैचिंग, मतलब छोटी छोटी घटनाओं से लेकर जघन्य अपराध इन शरणार्थियों के द्वारा. शरणार्थी मैं आपको बताऊं, शरणार्थी बोला जाता है उन लोगों को जो किसी भी देश से भागकर किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं, उनको शरणार्थी बोला जाता है. सीरिया के वो मुसलमान जो सीरिया से युद्ध के दौरान भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, और उन्होंने यूरोप से कहा कि प्लीज़ आप हमें अपने देश में आने दीजिए, हम रहना चाहते हैं, हमारी जान बचाइए. यूरोप ने उनकी जान बचाई, अपने यहाँ रखा. लेकिन इन लोगों ने जैसे जैसे समय बीतता गया, ये लोग वहाँ काम करने लगे और आज ये लोग वहाँ पर इतना बुरा इन्होंने तांडव मचा दिया है. आप देखेंगे कि अभी 54 मस्जिद को जर्मन ने बैन कर दिया है, ताला लगा दिया है. जर्मनी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की. जर्मन ने अपने यहाँ हैम्बर्ग, एक उनके यहाँ जगह पड़ती है, उसमें एक मस्जिद है ब्लू मॉस्क, या उस मस्जिद को अगर हम कहें नीली मस्जिद के नाम से बहुत लोग जानते हैं. बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत पुरानी मस्जिद है. उस मस्जिद के ऊपर ताला लगा दिया अचानक से. और अचानक से क्या, उन्होंने जांच की और जांच में उन लोगों ने पाया उस मस्जिद से जुड़े हुए जितने भी इमाम या बड़े लोग या पदाधिकारी वहाँ पर जुड़े हुए थे, उन सबके घरों पे भी छापेमारी की गई. और उस छापेमारी में पाया गया कि इस मस्जिद को जो चलाने वाले लोग हैं वो सिया संप्रदाय, जो मुसलमानों में सिया और सुन्नी होते हैं, सिया लोग चलाते हैं. और इनके जो तार हैं वो लेबनान की सिया आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं. तो इनके तार उनसे जुड़े हुए हैं. उसी के आधार पर इन्होंने बहुत सारी मस्जिदों को वहाँ पर बैन किया. और उसके पीछे केवल एक ही रीज़न दिया गया है कि ये ईरान से फंडेड होकर के यहाँ पर आतंकवाद या कहे धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए यहाँ पर जो है लोगों को तैयार किया जा रहा है. और फिर जर्मन और पूरे यूरोप में यहाँ से टेररिज्म की पढ़ाई की जा रही है या बच्चों को टेररिज्म सिखाया जा रहा है. 2010
2010 से 2016 तक यूके यूनाइटेड किंगडम ने भी पूरे खुले दिल से मुसलमानों का अरबी लोगों का स्वागत किया जो लोग शरणार्थी थे। लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग जो मुस्लिम शरणार्थी थे उनको अपने यहाँ पर रहा, बुलाया, रखा, रहने की जगह दी, खाने के लिए खाना पानी दिया और उनको वही अपने कानून और उसके तहत उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा गया। लेकिन यूके में आज क्या हो रहा है? यूके में आज की डेट में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आज की डेट में कंडीशन ये है कि जो शरणार्थी थे उन लोगों ने एक संगठन वहाँ पर बनाकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है और उसमें नारे क्या लग रहे हैं ये लोग आप देखिए। शरणार्थी दूसरे देश में शरण लेने के बाद नारे लगा रहा है, इस्लाम विल डोमिनेट द वर्ल्ड, इस्लाम पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा। आप इस जिहादी मानसिकता को देख रहे हैं। शरणार्थी वहाँ पर खड़े होते हैं और एक दूसरे देश पर हमला चल रहा है गजा पट्टी या इजराइल के बीच, तो वो लोग कह रहे हैं सेव फ़लस्तीन, सेव फ़लस्तीन। आप देख रहे हैं ये लोग मुस्लिम ब्रदरहुड पर इतने कुर्बान हैं, इतने मेहरबान हैं कि अपने बारे में ये लोग नहीं सोच रहे कि तुम दूसरे देश में आकर के वहाँ पर आप इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हो। क्रिश्चियन पुलिस है, क्रिश्चियन वहाँ लोग हैं और भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हीं के देश में आप लाखों की भीड़ में क्या बोल रहे हो, इस्लाम विल डोमिनेट द वर्ल्ड। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है यानी कि जिसको हम अंग्रेज लोग कहते हैं देसी भाषा में, अब वो लोग बड़े ही अच्छे लोग होते हैं। अब वो लोग उन्होंने क्या काम किया, उन लोगों ने इनका कोई विरोध नहीं किया, कोई बात नहीं, उनको लगा कि चलो ठीक है ये इनकी मान्यता है, मानने दो इनको, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ने लगा। अब क्राइम रेट कैसे बढ़ने लगा, वहाँ पर 3 बच्चियों का बलात्कार करके उनको चाकुओं से गोद दिया गया और एक पाकिस्तानी तो ऐसा पाया गया कि उसने 15-16 साल की एक युवती के साथ, एक किशोरी के साथ मैं कहूँगा, बलात्कार किया और जब उसको इंग्लैंड की पुलिस ने पकड़ा तो उसका जवाब सुनने के बाद सभी लोगों के होश उड़ गए। उस पाकिस्तानी का कहना था, वो पाकिस्तानी भी लगभग 25 से 26 वर्ष का है, उसका कहना था कि मुझे ये मालूम ही नहीं था इंग्लैंड के अंदर बलात्कार करना एक क्राइम है। और जिन ऑफिसरों ने उसके इन्वेस्टिगेशन की उस केस की, उन ऑफिसरों ने बताया कि उस लड़के ने हमें कहा कि गैर मुस्लिम लड़की के साथ अगर वो रेप करता है तो उसको शबाब मिलेगा। ये शिक्षा आखिर उसको दे कौन रहा है, ये एजुकेशन उसकी हो कहाँ से रही है, आखिर कौन है इन लोगों के पीछे जो इनकी सोच को ऐसा बना रहा है कि इस्लाम पूरी दुनिया पे राज करेगा या जो इस्लाम को नहीं मानेगा उसको मार दो। इस बात के बारे, इस चीज़ के बारे में मैं आपको समझाऊंगा भी थोड़ा आगे कि क्या, कहाँ से ये लोग प्रभावित होते हैं और क्या इनके दिमाग में चलता है। इनको ये एजुकेशन कौन देता है कि इस्लाम पूरी दुनिया पे राज करेगा या हम लोग सर्वोत्तम हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है, ये पृथ्वी हमारी है, बाकी सब किराएदार हैं। इसमें मैं आगे बात करूँगा आपसे। पोलैंड के एक एमपी डोमिनिक से जब पूछा गया कि इंटरव्यू में कि आपने यूक्रेन के लगभग 2 मिलियन लोगों को अपने यहाँ प्रवासी के तौर पर लिया है, शरणार्थी के तौर पर लिया है, लेकिन उनमें से आपने एक भी मुस्लिम को क्यों नहीं लिया, आपने सभी मुस्लिमों को मना कर दिया। तो उन्होंने बड़ा ही सटीक और अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम या हमारी गवर्नमेंट ने अपने देश की जनता से ये वादा किया था कि हम उनको हमेशा सुरक्षित रखेंगे और अच्छी ज़िंदगी देंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला लिया है कि हम एक भी इल्लीगल माइग्रेंट यानी किसी भी गलत तरीके से शरणार्थी मुस्लिम को अपने देश में नहीं रखेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में वो ही एक बड़ा एलिमेंट बन सकता है। जैसे जर्मनी या यूके में आज जो हो रहा है वह सब हम अपने देश में होने देना नहीं चाहते। उन्होंने खुलेआम ये बात एक टीवी चैनल पर कही है। उन्होंने कहा हम अपने देश में किसी भी शरणार्थी, किसी भी मुस्लिम शरणार्थी को नहीं आने देंगे। और इसी वजह से आज तक हमारे देश पोलैंड में कोई भी बॉम्ब विस्फोट या इस तरीके की टेररिज्म वाली घटना नहीं हुई है, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी को लेकर बिल्कुल एकदम सटीक चल रहे हैं कि हमें कोई भी मुस्लिम शरणार्थी अपने देश में नहीं लेना है। नीदरलैंड ने भी सभी मुसलमान शरणार्थियों को ये चीज़ भली भांति बोल दी गई है, वहाँ के मीडिया में प्रचलित हुई कि जिसको हमारे देश से ज़्यादा प्यारा अभी भी इस्लामोफोबिया, इस्लाम या टेररिज्म है, वो कृपया करके अपने देश वापस जा सकता है। अगर हमारे देश में रहना है तो हमारे कानूनों के तहत रहना होगा। Voorzitter, ten slotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren.
die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. Dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. अब ये वही शरणार्थी हैं जो अरब से उठकर वहाँ गए हैं। अब ये सोचने वाली बात हमारे सामने आ जाती है कि ये लोग जो मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा देते हैं, मुस्लिम भाईचारे का नारा देते हैं, सऊदी अरब जैसे बड़े अमीर देश हैं, ये लोग इन लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों को यूरोप की तरफ क्यों भेजते हैं, अपने यहाँ क्यों नहीं लेते? उसकी वजह साफ साफ है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये जो लोग हैं ये गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, ये जहाँ जाएंगे वहीं गंदगी फैलाएंगे। तो इसलिए मुस्लिम देश इनको अपने यहाँ शरणार्थी नहीं लेते। अंग्रेज ले लेते हैं, उनके यहाँ बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं हमारे सामने आने लगी हैं। क्योंकि दिक्कत पता क्या है? दिक्कत इनकी सोच में है, दिक्कत इनकी शिक्षा में है। इनको सिखाया गया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता मैं किसी भी मुद्दे को। इनको पढ़ाया जाता है कि ये जो पूरी पृथ्वी है ये अल्लाह ने या खुदा ने केवल दीन वालों के लिए यानी मुसलमानों के लिए बनाई है, और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर रहने का जो अधिकार है, इस अर्थ पे केवल मुसलमानों का रहने का अधिकार है। बाकी सब हिंदू, ज्यूस, क्रिश्चियन, सिख्स, बौद्धिस्ट, जैनिज़्म, जितने भी और धर्म हैं या रिलीजन हैं, वो सब उनकी ज़मीन को एक किराएदार की तरह यूज़ कर रहे हैं, और उन किराएदारों से किराया लेना इनका अधिकार है, या उनको मारकर भगा देना इनका अधिकार है, या उनको कन्वर्ट कर देना इस्लाम में इनका अधिकार है। इन लोगों को बताया जाता है कि एक दिन इस पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। इनको बताया जाता है कि कोई काफिर उसको बोला जाता है जो इस्लामिक लड़का या लड़की जो इस्लाम को नहीं मानता, यानी जो किसी अलग धर्म को मानता है, इस्लाम को नहीं मानता, इस्लामिस्ट की नज़र में वो एक काफिर है। और काफिर को मारना, काफिर को जिबह करना यानी गला काट के मारना इनके धर्म में बोला गया है कि काफिर को जब तक मारो जब तक या तो वो जजिया करना दे या वो दीन में ना आ जाए आपके, या तो वो आपको कर दे यानी पैसा दे, या वो आपके दीन इस्लाम में कन्वर्ट ना हो जाए। इसी प्रकार से इस्लाम को फैलाया गया है अब तक। और इनकी इसी सोच की वजह से एक सोच बड़ी ही, जो सुनकर आपको थोड़ी आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। एक सोच इनके अंदर ये डाली जाती है मुल्लाओं के द्वारा कि जो ये जो जीवन है जो हम लोग जी रहे हैं ये वास्तविक जीवन नहीं है। यहाँ पर दुख है, यहाँ पर दरिद्रता है, यहाँ पर बड़ा पुअरनेस है, यहाँ पर गरीबी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। असली जो जीवन है, अगर आप अल्लाह की राह में यानी जिहाद की राह में अगर आप कुर्बान होते हो तो ऊपर जाके आपको बहुत सारी खुशियाँ, असली जीवन आपको वहीं मिलेगा। उसी की तर्ज पे लोग पता क्या करते हैं, यहाँ से बच्चों का दिमाग जिसको ब्रेन वॉश करना बोलते हैं वो करते हैं, और उनके पीछे बम बांधना और उनको मरवा देना, ये सब इन अपने मज़े के लिए लोग करते हैं। तो जिन बच्चों के अंदर या जिन टेररिस्ट के अंदर ये बात डाल दी गई कि जीवन ये नहीं है, जीवन तो वहाँ है, तो वो इसको जीवन मान ही नहीं रहा। इसलिए वो अपने आप को एक्सप्लोसिव से उड़ा लेता है, लोगों को मारने के लिए खुद भी मरता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं जन्नत जा रहा हूँ। तो इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की विचारधारा इन सब चीज़ों के पीछे काम कर रही है। क्योंकि इस्लाम दो प्रकार का है। एक इस्लाम है जो हज़रत मोहम्मद का है, एक इस्लाम है जो मुल्ला का है। अब हज़रत मोहम्मद ने जो कहा है वो मैंने कभी पढ़ा नहीं, इतना खास थोड़ा बहुत जो मुझे इल्म है वो है, लेकिन जो मुल्लाओं का धर्म है, अब मुल्ला जो इनको बोलते हैं वो ये लोग करते हैं। इनका डायरेक्ट मकसद जो होता है, इनका डायरेक्ट मकसद है इस पूरी दुनिया में इस्लाम का फैलाव। ये पूरी दुनिया इस्लाम के अंडर में कैसे आए, उसी की तर्ज पे जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जितने भी इस दुनिया में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, सब में मुसलमान। क्यों? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह केवल एक है, ये लोग सबको मुसलमान बनाना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रोक। अब मैं बात करूं भारत की, तो भारत, इंडिया में इतने बॉम्ब अटैक हो चुके हैं 2014 से पहले। जब से 2014 से भारत में अटैक बहुत कम हुए हैं, पुलवामा जैसे अटैक, हालांकि बड़े अटैक हुए हैं, लेकिन इंडिया में आने वाले 10 या 20 साल में जो विशेषज्ञों का मानना है एक गृह युद्ध की स्थिति बनने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या वो इस कदर बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हिंदू पॉपुलेशन तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही। तो यहाँ पर जो सोच है, यहाँ पर जो विचारधारा है, अगर आप छोटे छोटे न्यूज़ चैनल को देखेंगे
तो इनके जो बच्चे हैं, बच्चों के दिमाग में भी मदरसे में ये भर दिया जाता है कि अगर कोई मुसलमान है तो केवल वही आपका दोस्त हो सकता है, अगर कोई हिंदू है तो वो आपका दोस्त नहीं बन सकता, और अगर कोई हिंदू कोई कितना भी अच्छा है तो वो इन लोगों के लिए काफिर है, क्योंकि वो दीन को नहीं मानता, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानता। इनकी नज़रों में केवल ये बात डाल दी गई है इंडिया में भी, और पूरे दुनिया के मुसलमानों के द्वारा इंडिया के बच्चों के मन में भी ये बात डाल दी गई है कि जो हिंदू है उसको भी एक दिन मुसलमान बनना है किसी भी तरीके से, और यही स्थिति एक दिन भारत को बर्बाद करेगी। तो भारत लेकिन इसके लिए क्या कदम उठा रहा है? जैसे जर्मन ने जब देखा कि उसकी नस्लों के ऊपर अब हमले होने शुरू हो गए हैं, यूके ने देखा, और पोलैंड का मैंने आपको अभी दिखाया, पोलैंड के तो बहुत खुलेआम उन्होंने कह दिया कि हम नहीं लेंगे। तो भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऐसी स्थिति से कि इस देश में कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति ना हो, या इस देश में हिंदू और मुसलमान जैसा कोई झगड़ा ना हो, भारत कौन से कदम उठा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन लगातार करोड़ों में बढ़ती जा रही है, और ये सोचने वाला विषय है दोस्तों। इस पे हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, और बहुत जल्द देना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स।